हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 10 अप्रैल और दिन है आज सोमवार। मंडे का ब्लॉग है ये। और सब लोग चले गए हैं अपने स्कूल और ऑफिस। हस्बैंड ऑफिस गए हैं, दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और मेरा डेली का काम शुरू हो गया है। तो मैंने स्टार्टिंग की है क्लीनिंग से। सबके जाने के बाद सबसे पहले ना मैंने किचन अपना क्लीन कर लिया है स्लैब। उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाने जा रही थी तो मैंने कहा पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर दूं आज, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे बेडशीट चेंज किए हुए। तो ये देखिए मैं कंघे से चारों तरफ से दबा देती हूँ ना, तो ये बेडशीट जो है निकलती नहीं है बेड से। अगर इसको मैं दबाती नहीं हूँ ना तो बच्चे खेला करते हैं, कहीं कुछ करते कूदते हैं बेड पे, तो बेडशीट बाहर आ जाती है। लेकिन इसको चारों तरफ से दबा देते हैं तो ये बाहर नहीं आती है। तो ये मैंने पिलो कवर भी चेंज कर दिया है और बेड को मैं क्लीन कर दे रही हूँ, एक कपड़े से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है, इसमें बहुत हवा चलती है ना, तो बहुत धूल मिट्टी कमरे में आती है। चाहे जितना साफ सफाई करें लेकिन धूल मिट्टी बहुत आती है। तो मैं इस दूसरे बेड का भी बेडशीट चेंज कर दे रही हूँ। और दोनों बेडशीट ना मैं साथ में ही चेंज करती हूँ, ये नहीं कि एक की आज करूँ एक की कल, ऐसा नहीं है। दोनों बेडशीट में ना साथ में ही चेंज करती हूँ। अब बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद ये ड्रेसिंग टेबल भी मैं साथ में डेली क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड है ना, कोई भी सामान अगर उठाते हैं सुबह तो इधर उधर रख देते हैं, उसको अपनी जगह पे नहीं रखते हैं। तो इसलिए सबके जाने के बाद यही सब काम मेरा रहता है, सारे सामान को सही से रखना, जहाज का जो सामान है उसको वहीं पे रखना। और उसके बाद ना ये अलमारी का शीशा भी गंदा हो रहा था तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। ये कंप्यूटर टेबल वगैरह सब कुछ मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और उसके बाद अब ये झाड़ू लगा लेंगे। घर में गंदगी और कुछ नहीं निकलती है, सिर्फ धूल मिट्टी निकलती है, इसके अलावा और कोई गंदगी घर में नहीं निकलती है, क्योंकि बच्चे गंदा करते नहीं है। और जो बाहर से धूल वगैरह उड़ के आती है, बालकनी ना बच्चे खोले रहते हैं हर समय, इसलिए बालकनी से सारी धूल मिट्टी घर में आती है। तो अंदर मैंने झाड़ू लगा दिया, उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो ये सोफा वगैरह सबसे पहले मैं झाड़ दे रही हूँ। जो सेंटर टेबल रखी हुई थी वो भी मैंने क्लीन कर दी है। यहाँ भी झाड़ू में लगा ले रही हूँ। वैसे ना जब दक्ष रहता है तो उसके जाने के पहले ही मैं झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, लेकिन झाड़ू लगाने से कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि बाद में सब लोग शूज वगैरह पहनते हैं तो यहीं पे पहनते, फिर से गंदा होता है, फिर से मुझे झाड़ू दोबारा लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने कहा कि अब सब लोग चले जाएंगे उसके बाद ही फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। और ये देखिए जीने में भी बहुत सारी धूल आ गई थी और 2 दिन पहले मैंने क्लीन किया था। ये जीने में रोज मैं झाड़ू नहीं लगाती, मतलब 1 दिन 2 दिन छोड़ के लगाती हूँ। तो 2 दिन हो गए थे झाड़ू लगाए हुए, 2 दिन में देखिए कितनी धूल मिट्टी आ गई है जीने में। अंदर की क्लीनिंग मैंने कर ली, अभी पोछा नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू लगा लिया है। और इधर अब ये बाहर की क्लीनिंग में कर ले रही हूँ। और ये देखिए शूज वगैरह रखे हुए हैं, सारे पुराने रखे हुए हैं। पुराने नहीं है, मतलब बच्चों का है ना कि नई चीज मिल जाती है तो जो पहले से यूज कर रहे होते तो उसको नहीं यूज करते हैं। तो वही सब इधर मैंने साइड में रख दिया है। और यहाँ से लेकर नीचे तक जीने में भी झाड़ू में लगा दूंगी। वैसे काम वाली आई थी, वो काम करके चली गई है नीचे के पोर्शन में, लेकिन अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो इसलिए मुझे दोबारा से नीचे साफ करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर देखिए बालकनी में मैं आ गई हूँ, बालकनी भी धुल दे रही हूँ। बच्चे खेला करते हैं ना तो इसलिए बालकनी भी रोज धुल देती हूँ। और उसके बाद फिर पूरे घर में मैं पोछा लगा लूंगी। और पोछा लगाती हूँ ना तो ये जो पोछा वाला पानी लेती हूँ पोछा लगाने के लिए, तो इसमें कभी लाइजॉल में डाल लेती हूँ, कभी नमक डाल लेती हूँ, कभी फिटकरी डाल लेती हूँ, मतलब अलग अलग चीज डाल डाल के पोछा में लगाती हूँ। बाहर मैंने पोछा लगा लिया, फिर अंदर लगा लिया, इसी तो पूरे घर में मैं पोछा लगा लूंगी। और जब घर में कोई नहीं रहता है ना तो सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। वरना अगर बच्चे रहते तो वो खेला करते, उनको डांटो, इधर बैठो उधर बैठो, यही लगा रहता है उनका। तो इसलिए घर में जब कोई नहीं रहता है तो आराम से सारा काम हो जाता है। और टीवी में ना मैंने फिर से भजन लगा दिया है, उधर भजन चल रहे हैं। भजन की आवाज भी कानों में पड़ा करती है तो अच्छा लगता है, सुनते रहो काम करते रहो। ऐसा लगता है ना कि घर में और कोई भी है, अकेलापन नहीं महसूस होता है कि मैं घर में अकेली हूँ इस समय। इसलिए सब लोग चले गए थे, फिर मैंने तुरंत टीवी में भजन लगा दिया था और अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, फिर उसके बाद बेडशीट ये मैं मशीन में डालने आ गई हूँ। और बेडशीट ना इसको हॉट पे मैं चला दूंगी, क्योंकि हमेशा बेडशीट जब भी धुलना होता है ना मुझे, तो नॉर्मल पानी से नहीं, मैं गर्म पानी से धुलती हूँ। तो ये मशीन में मेरा ऑप्शन है हॉट का, तो मैं हॉट लगा देती हूँ और इसी में मैं धुल लेती हूँ। वाटर लेवल भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा सारा काम घर का ख़त्म हो चुका है, क्लीनिंग का काम और किचन का काम, सारा काम ख़त्म हो चुका है। और नहा वहा के मैं पूजा भी कर आई हूँ। और अभी 10:30 बजा है, सानू का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी सानू को लेने।
और कल एक्वागार्ड लगा था ना, तो अभी मैंने वो क्लीनिंग नहीं की है, मतलब ऐसे ही साफ़ कर दिया था, लेकिन सारे डिब्बे हटा के फिर से मुझे साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रिल हुआ था ना, तो सारी धूल मिट्टी जो है वो डिब्बों पे गई होगी। तो मैंने रात में ऐसे ही साफ़ कर दिया था स्लैब वगैरह, लेकिन ज़्यादा अच्छी डीप क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी हम लोगों को आने में ही। इसलिए अभी जब सानू को मैं ले आऊँगी ना, उसके बाद फिर किचन की डीप क्लीनिंग आज मैं कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन भी हो गए हैं डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। मतलब ऊपर ऊपर ऐसे ही मैं साफ़ कर देती हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं की है मैंने काफ़ी दिन से, तो आज इसी बहाने डीप क्लीनिंग भी हो जाएगी मेरे किचन की। और ये देखिए, अब मैं आ गई हूँ सानू के स्कूल, सानू को लेने, और ये खेलने में मस्त है। इसको ना छुट्टी के टाइम तो घर आने का मन ही नहीं होता, कहती बस अभी थोड़ी देर थोड़ी देर थोड़ी देर। मैं कहती हूँ अब रहने दो, अब कल के लिए कुछ छोड़ दो, तो कहती नहीं थोड़ी देर, बस थोड़ी देर और झूलेंगे। और यहाँ पे ना इसकी फ्रेंड बन गई है, तो फ्रेंड के आगे पीछे दिन भर लगी रहती है। उसको बुला लाएगी कि चलो मेरे साथ उधर झूला झूलो। और बच्चों का तो बच्चों में ही घुल मिल जाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। और सानू तो वैसे भी उसकी दोस्ती ना बहुत जल्दी सबसे हो जाती है। और ये देखिए, इस समय इतनी धूप होने लगी है, अभी 11 बजे हैं और बहुत धूप रहती है इस समय। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के मौसम में ना इतनी तेज धूप होने लगी है, तो आगे मई और जून में क्या होगा। ये देखिए, सानू आ गई है स्कूल से। क्यों सानू? और आज आपकी प्रिंसिपल मैम नहीं आई थी क्या? नहीं आई थी ना। आज प्रिंसिपल मैम नहीं आई थी, इसलिए सानू की स्टेशनरीज नहीं मिली है ना? हाँ, मैंने भी आपकी क्लास टीचर जो मैम है, यूकेजी मैम, हाँ यूकेजी में वाली मैम जो है आपकी क्लास टीचर, उनसे बोल दिया है स्टेशनरी के लिए। क्या खा रही हो सानू? कैडबरी। ओह वाह, कैडबरी कौन लाया है? पापा। कल पापा ने दिलाया था क्या? हाँ। अच्छा, इसमें टॉय है, इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, पहले खाने वाली चीज खाओगे? हाँ, टॉयज बाद में देखोगी जो निकला है। देखे क्या निकला है। वो खाऊंगी कैसे? खाओगी कैसे? हाँ। स्पून नहीं है क्या इसमें? ऐसे? नहीं, रुको मैं स्पून दे रही हूँ। तो नहीं होगा। तो ये देखिए, सानू को मैं स्कूल से ले आई हूँ ना, उसके बाद खाना वगैरह खाया हम लोगों ने, फिर मैं आ गई किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि कल एक्वागार्ड लगा था ना, तो किचन मुझे क्लीन करना था, पूरा धूल मिट्टी हो गई थी किचन में। तो अब मुझे टाइम मिला है, तो मैंने कहा ये काम कर लूँ, वरना फिर रह जाएगा। तो मैं तुरंत फिर किचन में आ गई कि दक्ष के आने के पहले मैं किचन क्लीन कर लूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग करनी है तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। इसलिए पूरा किचन मैंने खाली करके, मतलब एक साथ मैंने पूरा किचन नहीं खाली किया था, थोड़ा थोड़ा पोर्शन में खाली करके कर रही थी कि बाई चांस कुछ रह जाए तो बाद में कर लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन खाली करके तब किचन को साफ कर रही थी। और ये जो स्पाइस रैक है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ना 24 डिब्बे लग जाते हैं अलग अलग, जो मसाले इसमें मैंने स्टोर करके रखे हैं, कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, इसी में से फटाफट जो चाहिए मसाला वो मैं निकाल लेती हूँ। इसलिए मुझे ये स्पाइस रैक ना बहुत पसंद है। और इसको ना मैंने ऑनलाइन मंगाया था, अगर किसी को चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसका, क्योंकि मुझे ये रैक बहुत पसंद है। और इसके जो ये कंटेनर्स है ना, ये 100 ग्राम्स के हैं, 100 ग्राम के कंटेनर्स हैं ये। और इसमें ना मैंने हर उसमें मसाले में नाम लिख दिया है, जो पिसे हुए मसाले लगा दिए हैं ना मैंने इसमें डिब्बों में, तो उसमें मैंने नाम भी लिख दिया है, क्योंकि मुझे तो पता है कि कौन सा मसाला है कौन सा नहीं, लेकिन अगर कोई यूज़ करता है, और जैसे मम्मी कभी यूज़ करी या हस्बैंड कभी कुछ बनाए उनको यूज़ करना हुआ, तो उन लोगों को पता नहीं चल पाता कि मैंने इसमें कौन सा मसाला रखा है। तो इसलिए मैंने ना सारे डिब्बों में जो पिसे मसाले उसमें स्टिकर्स लगा दिए हैं, कि कोई भी अगर कुछ भी किसी को बनाना हो तो उनको पता चल जाए कि कौन सा मसाला है इसमें। तो उसके बाद फिर मैंने ये वाला स्टैंड भी साफ़ कर दिया है, और सारे डिब्बों को ना मैंने पोंछ के इसमें फिर से लगा दिया है। स्पून वाला जो ये है स्टैंड, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद फिर ये नीचे के पोर्शन को भी मैंने एक एक सामान पूरा निकाल के दोबारा से इसको पोंछ के रख रही हूँ मैं। अच्छा है, डीप क्लीनिंग मैंने कर लिया है, क्योंकि मुझे अभी मैं कल जो सामान लेके आई थी ना, तो वो भी मुझे इसमें रखना है सारा सामान, तो वो भी मुझे सारा सामान इसमें फिर से स्टोर करना है। तो उसके लिए मैं जगह भी बना लूँगी कि कहाँ पे कौन सा सामान मुझे स्टोर करना है। तभी मैं नीचे किचन क्लीन कर रही थी ना, फिर मुझे याद आया कि मैंने ऊपर मशीन में बेडशीट वगैरह डाल दी थी धुलने के लिए, तो मैंने
मुझे याद ही नहीं था बिल्कुल, मैं भूल गई थी, एकदम से मुझे याद आया तो फिर मैं आ गई। बेडशीट मैंने डाल दी, बाकी डेली वाले कपड़े मैंने फिर से मशीन में डाल दिए हैं, तो ये मैं चला दे रही हूँ। बहुत तेज़ धूप होने लगी है, ये देखिए बेडशीट वगैरह सब मैंने डाल दी है, ये सूख जाएगी और मशीन मैंने दोबारा चला दी है। तो बहुत तेज़ हवा चल रही है इस समय। पूरा जीने में झाड़ू आज लगाया था, लेकिन फिर जीना एकदम गंदा हो गया धूल से। दरवाज़ा मैं बंद रखती हूँ, उसके बावजूद पूरा जीना फिर से लग रहा है जैसे धूल धूल सी आ गई है पूरे जीने में। तो ये देखिए मैं ऊपर बेडशीट वगैरह डाल के ना फिर नीचे आ गई हूँ किचन का काम करने के लिए, क्योंकि किचन का काम करने लगी थी तो मैं भूल ही गई थी, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया था कि हाँ ऊपर कपड़े भी डालने हैं, क्योंकि आज ना 2 बार मुझे मशीन चलानी थी, एक बार बेडशीट वगैरह के लिए और एक बार जो बाकी के कपड़े निकले थे डेली वाले उसके लिए। तो मैं मशीन चला आई हूँ और दूसरे कपड़े उसमें डालकर, और इधर ये देखिए न्यूज़पेपर, क्योंकि इधर जो मैंने बिछा के रखा है ना ये प्लास्टिक का है शीट, और मेरे पास सिर्फ उतनी थी और थी नहीं, तो इसलिए मैं इधर पेपर डाल देती हूँ, न्यूज़पेपर। और ये देखिए ये बॉटल्स ना मैं कल वही रिलायंस स्टोर से लेके आई थी, अच्छी बॉटल्स मिल गई थी ये, तो मैं वहीं से ले आई हूँ। और इसको धुल के रख देंगे और फिर इसको, क्योंकि अब एक्वागार्ड आ गया, ऐसे जो है ऊपर नीचे मुझे दौड़ लगाना पड़ता था ना, तो जो भी पुरानी बोतल थी उन्हीं से काम मैं चला लेती थी। तो अभी एक्वागार्ड ऊपर लग गया तो मैंने कहा फ्रिज मतलब बॉटल्स भी नहीं ले लेते हैं, तो इसलिए ये सारी बॉटल भी कल ले आई हूँ मैं। इनको धुल के रख देंगे, उसके बाद फिर पानी भर के इसको फ्रिज में लगा दूंगी। और मैं ये सब काम कर रही थी ना तब तक दक्ष भी आ गया था, तो वही अपनी स्कूल की कहानी सब बता रहा था कि क्या क्या किया है आज स्कूल में। तो सोचिए मैंने 12 बजे लगभग काम स्टार्ट किया था और 2:30 बज चुका है, और किचन अभी मेरा क्लीन नहीं हो पाया पूरा। तो किचन का काम खत्म कर दिया है मैंने, किचन पूरा क्लीन हो गया है। अब जो कल सामान मैं लेके आई थी ना उसको स्टोर कर दे रही हूँ। जिस सामान को मुझे जहाँ रखना है मैं वहाँ रख देती हूँ ना, तो मुझे आसानी रहती है ढूंढने में। ये देखिए 5 किलो का ये पैकेट था चीनी का, उसको डिब्बे में मैंने भर दिया, थोड़ी सी पैकेट में बच गई थी ना, तो मैं डेली वाले बॉक्स है चीनी का उसमें मैंने भर दिया। हर चीज़ को मैं अलग अलग डिब्बों में रख देती हूँ ना, तो फिर मुझे नहीं ढूंढना पड़ता है, ऐसे फिर मुझे ढूंढना पड़ता है मैंने कहाँ क्या सामान रखा है, मुझे खुद नहीं याद रहता है। इसलिए मैं ना जैसे चीनी अलग रख दिया, रिफाइंड वगैरह अलग रख दिया, और ये अरहर की दाल में लाई थी। और हाँ, अरहर की दाल जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था ना वो हम लोगों को पसंद नहीं आई, किसी को नहीं पसंद आई घर में, तो इसीलिए आज फिर मार्केट से लेके आई हूँ। और किचन का काम खत्म करने के बाद ना फिर दक्ष कहने लगा कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, थोड़ा सा मतलब थक भी गई थी इतना काम करने में, क्योंकि सुबह क्लीनिंग का काम किया है पूरा, उसके बाद फिर तानू को लेने गई, फिर तुरंत आके किचन का काम करने लगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और इधर सानू ने कुछ टीवी में लगाया है तो वही ये लोग देख रहे थे, मैं देख रही थी, अच्छा लग रहा था जो भी लगा हुआ था टीवी में। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और व्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।